जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं हो पा रही है, डिस्टेंस में है, सेपरेशन चल रहा है। तो आज हम जानने वाले हैं कि उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, अभी उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है और उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रेटिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइम बेस्ड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। ठीक है, उनके मन में क्या है। क्या वो दूर बैठ के आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, या फिर वो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं हमेशा के लिए। 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक दूसरे से कम कोई नहीं है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जिद्दी टाइप के हैं। ठीक है, साइन बता दे रहे हैं, सारे साइन आ गए क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं किसी से शादी करके या किसी थर्ड पार्टी में, ठीक है, आपको छोड़कर गए हैं ये सोचकर कि इन्हें थर्ड पार्टी के साथ सुकून शांति मिलेगी, इनका फ्यूचर अच्छा होगा, ब्राइट होगा, और ये ट्रेवल करके कहीं दूर चले गए हमसे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपसे दूर जाके किसी थर्ड पार्टी से शादी करके या फिर किसी थर्ड पर्सन में जाकर इनको सुकून शांति मिलेगी, इन्हें रिलीफ मिलेगा, हीलिंग होगी इनकी। ठीक है, हील हो जाएंगे उसके पास जाके। तो ये सोचकर पर्सन गए हैं। अब गए हैं तो वहां सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, खुश हैं। अगर ये खुश हैं तो फिर आपकी तरफ कमबैक क्यों करना चाहते हैं? कितना खुश हैं देख लेते हैं। क्या पर्सन वाकई आपको छोड़कर खुश है या फिर ये टेम्परेरी खुशी है इनकी? देखो, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, इन्होंने किसी से शादी कर ली, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ इनकी शादी की बात शुरू ही थी और आपसे शादी होते होते आपके साथ ना होकर इनकी शादी किसी और के साथ हो गई, और ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं चले गए दूर। ठीक है, और आपने इनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आप इनके साथ कहीं टूर पर गए हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं घूमने, कहीं टेम्पल है आप इनके साथ घूमने गए हो। ठीक है, और आपने कई सारी यात्राएं इनके साथ की हो, ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है, आपके लिए पूरा वर्ल्ड है। ठीक है,
इनके साथ आपको बहुत कंप्लीट फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया मिल गई, जहान मिल गया, अब तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ यही है मेरे लिए। और आपने अपनी तरफ से काफी हद तक इस रिश्ते को बैलेंस किया है, एफर्ट लगाए हैं। ये रिश्ता कभी टूटे नहीं, कभी खत्म ना हो, पर्सन आपसे दूर ना जाए, इसलिए आपने इस पर्सन को अपना बनाने के लिए काफी एफर्ट लगाए हैं, काफी हद तक इस पर्सन की हेल्प की है, एक एंजल की तरह आपने इस पर्सन की मदद की है। ठीक है, हो सकता है आपसे मिलने से पहले इनकी लाइफ में कुछ नहीं था और आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ में सब कुछ हो गया। अगर ये पर्सन अपनी जिद छोड़ देते तो सारी चीजें आप दोनों के बीच में बैलेंस होती, लेकिन ये पर्सन थोड़े अग्रेसिव इंसान है, इन्होंने अपनी जिद में आके आपको सेक्रीफाई कर दिया, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, किसी और के लिए आपको त्याग दिया। ठीक है, और आप उनसे नाराज हैं। ठीक है, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए, आप ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपकी विश थी इनके साथ रहने के लिए और आपको ये पता था कि ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये खुद अपनी लाइफ आपकी लाइफ में चलकर आए थे और खुद ही छोड़कर गए हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया इस रिश्ते में, नहीं आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ तो इनका किया धरा है, जो भी कुछ किया इन्होंने किया है, क्योंकि हो सकता है आपके होते हुए या किसी और से इनकी नज़र मिली हो या फिर इनके घर वालों ने कहीं और शादी कर दी इनकी। ठीक है, जबकि कमिटमेंट आपको दिया था, प्रॉमिस आपसे किया था, रिश्ता निभाने का वादा आपसे किया था और शादी किसी और से कर ली। ठीक है, आप खुद से लड़ रहे हैं आजकल, आपको लगता है कि मैंने इस पर्सन से बिलीव कर कर कौन सी बड़ी गलती कर दी, क्या मैं गलत थी या मैं गलत था। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जबकि आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो हो सकता है इंडिपेंडेंस हो, खूबसूरत हो, अच्छा हो, जॉब करता हो या करती हो। ठीक है, और अब उसके सामने आपकी वैल्यू कम हो गई है या फिर आपके प्यार का रंग उतर गया है। ठीक है, और अगर ये सच है तो फिर पर्सन ये रिग्रेट में क्यों जी रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़कर रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं, इनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब देखो, ये मैरिज इन्होंने चाहे मजबूरी में की है या शौक में की है, लेकिन की तो है किसी के साथ। अब ये पेन में क्यों जी रहे, होपलेस क्यों है, क्योंकि हो सकता है इनको वहां से दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है जो आपको इन्होंने दिया था। ठीक है, जो कंडीशन आपकी हुआ करती थी एक टाइम पर कुछ दिन पहले, वही कंडीशन अब इनकी हो रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है अपने आसपास, अब आप नहीं इनको आने देना चाहते हो। ठीक है, अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको शक हो रहा है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। इनकी लाइफ में तो जो है वो है ही, लेकिन इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इस वजह से अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, इनकी तरफ के नहीं देख रहे हो, किसी और से बात करने लगे हो। अब ये पर्सन दो जगह फंस गए हैं, कहते हैं ना, दो राय पे खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। न्यू बिगिनिंग क्यों करना चाहते हैं आपके साथ, ये क्या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्या रिसीविंग एनर्जी है इनकी। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन अब होपलेस हो गए, इनकी रातों को नींद उड़ चुकी है। ठीक है, तड़पना, रोना और रात को इमोशनल हो जाना बहुत ज़्यादा। कभी कभी पूरी पूरी रात इनको नींद नहीं आती और जब भी आपकी याद आती है उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है, सर पकड़ के, इन्हें एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन में है पर्सन। पसंद तो आज भी करते हैं आपको ये। ठीक है, पैशनेट आज भी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से जो इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इस वजह से कंफ्यूज हैं ये। आप इनको आपका प्यार, आपकी केयर, आपका साथ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है पर्सन इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं। ठीक है, जिस वजह से आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे। लेकिन एक बात सच है कि ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते तो हैं, याद तो करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, मिस करते हैं, प्यार अंदर दबा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है।
जिस थर्ड पार्टी में ये पर्सन गए उसकी वजह से फँस गए हैं और फँसे ऐसे हैं कि निकलना मुश्किल है। अब इनके दिल में वो दर्द है जो कभी इन्होंने आपको दिया था। आपसे वादा करके मुकर जाना या किसी और का हो जाना इस पर्सन को अब बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अब ये पर्सन आपको याद करते हैं और रोते हैं कि गलती हो गई, स्टक हो गए पर्सन। इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब क्या करें? कैसे सिचुएशन से लड़ें, कैसे यहाँ से निकलें, कैसे आप तक पहुँचे और कैसे आपको कॉल मैसेज करें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पूरी तरह से नेगेटिविटी में घेर लिया है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है इंसान को लगता है हम 2 चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, इसको भी रख लेंगे, उसको भी रख लेंगे। जब इंसान घिरता है ना, चारों तरफ से घिरता है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है, कि ये पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएँगे? आप कन्फ्यूज़ हो, आप भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उधर जाएँ, इमोशनल हो, ठीक है? सब उल्टा हो रहा है आपकी लाइफ़ में। आपको किस बात का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है? कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। और पर्सन की लाइफ़ में स्ट्रगल चल रहा है, बर्डन चल रहा है बहुत ज़्यादा, फँस गए हैं। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, ले नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यू है, जो कुछ झोल-माल हो रहा है ना आप दोनों के रिश्ते में, वो थर्ड पार्टी इश्यू है। जिस वजह से पर्सन पेन में जी रहे हैं और वो दर्द आप तक नहीं दिख रहा है या नहीं पहुँच रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है अपनी लाइफ़ में बहुत मस्त है, बहुत एन्जॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो खुश तो नज़र नहीं आ रहा। आप कार्ड खुद देख लीजिए, कहाँ खुश नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ शादी करके। क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएँगे? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ, क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएँगे या आएँगी? नहीं, ये थर्ड पार्टी के साथ भी चीट कर रहे हैं। ये लौटेंगे आपके पास, ये थर्ड पार्टी को चीट करके आपके पास आएँगे, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते में ज़्यादा बेटर खुश नहीं है और ना ही प्यार से निभा रही है, ठीक है? क्लैरिटी मिलेगी आपको कुछ, बताएँगे आकर ये। आप क्यों पेन में जी रहे हो ये देख लेते हैं। आपका प्यार आपसे दूर है, आप अपने प्यार के बिना इनकम्प्लीट है इसलिए आपको पेन हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है कि मेरा प्यार मुझसे दूर, आप जगल कर रहे हो, फँसे हुए। आप भी कहीं न कहीं फँसे हुए। हो सकता है आपकी लाइफ़ में भी 2 चॉइसेस हैं, या फाइनेंस की कमी है आपकी लाइफ़ में इसलिए आप जगल कर रहे हो, फँसे हुए हो। और गुस्सा भी आपको कभी-कभी आता है खुद पर कि क्यों मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे पास इतना रुपए नहीं कि मैं उससे अपना हक माँग सकूँ या मुझे मैं उसको हक दे सकूँ, ठीक है? और ऐसा भी लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हैं आने का, ये पर्सन आए, आपको कॉल मैसेज करें। इनके आपके दिल में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, केयर है, जो आप इनके बिना खुद को अकेला और अधूरा महसूस कर रहे हैं। इनके बिना आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं लग रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है उस पर्सन तक पहुँचने का, ऐसा लग रहा है, ठीक है? और ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं, कुछ सच्चाई आपकी अपनी आपको बता सकते हैं। ये स्टक ज़रूर हैं लेकिन आप तक ये पहुँचेंगे, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं और जो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर भी भागने वाले हैं, ठीक है? ये लौट कर आएँगे आपके पास क्योंकि थर्ड पार्टी को पीठ दिखा के भागने वाले हैं। जहाँ भी हैं, क्योंकि वहाँ रह के इनका दम घुट रहा है, इनको पेन हो रहा है, इनको दर्द मिल रहा है और ये बार-बार आपको स्टॉप कर रहे हैं। ये पर्सन अपने दिल-दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे और पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल पा रहे। जो समय एक-दूसरे के साथ आपने स्पेंड किया है, इनके साथ गुज़ारा है, आप रहे हो, मस्ती की है, एन्जॉय किया, उस पल को ये पर्सन नहीं भूल पा रहे। इसी वजह से पर्सन लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर। या तो उसे झूठ बोलेंगे या उसको चीट करेंगे, कुछ तो करेंगे पर्सन लेकिन आप लौट कर आपके पास ही आना चाहते हैं, ठीक है? ये है आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग, सच्ची भावनाएँ आपके लिए, ठीक है? जिस किसी के साथ भी है ये, देखो सबके पर्सन की शादी नहीं होगी, कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं, तो वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ के आ सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है, उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएँ क्योंकि वो पर्सन बेशक आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं बट हमेशा के लिए टिक नहीं सकते, ठीक है?
जो अनमैरिड हैं, जो थर्ड पार्टी में, वो पर्सन छोड़कर थर्ड पार्टी को आपके पास आएँगे, तो वो पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। कमिटमेंट दे सकते हैं कि हाँ, हमें शादी करनी है या फिर रिलेशनशिप में रहना है और मुझे किसी की तरफ नहीं जाना है, बस तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है? इस तरह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है 999 क्योंकि आज यहाँ 9 की एनर्जी जाता है, 5 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी जाता है, ठीक है? तो आपको 999 लिखना है और रिमूव थर्ड पार्टी, रीयूनियन विद माय पार्टनर, ठीक है? रीडिंग अगर अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन का या आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।